हाय डेवलपर्स। मैं हूं शुभम वर्मा। वेलकम टू प्रोग्रामिंग पाथ। कैसे हो आप सब? तो आज हम लोग एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं, जहां हम देखेंगे स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है। तो स्प्रेड ऑपरेटर के ऊपर मेरी एक ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है। मैं जो उसकी लिंक होगी ऊपर आई बटन में दे दूंगा, तो आप जाकर के वहां पे देख सकते हो, अगर आपको डिटेल्स में जानना है कि स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, यहाँ हम लोग केवल कोडिंग वाइज या स्क्रिप्टिंग वाइज देखने वाले हैं कि स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या होता है स्प्रेड ऑपरेटर। तो आगे बढ़ने से पहले पहले हम ये देखते हैं छोटा सा डिस्क्रिप्शन है कि स्प्रेड ऑपरेटर हम लोग यूज क्यों करते हैं। सपोज हमारे पास कोई एक एरे है, और उस एरे में हम लोगों को कोई कुछ और एलिमेंट ऐड करना है, हमें कुछ और वैल्यू ऐड करना है, और उससे एक नया एरे बनाना है। ठीक है, मतलब हमको एग्जिस्टिंग एरे में चेंज नहीं करना है, हम लोग को एक नया एरे चाहिए, लेकिन उसमें कुछ एडिशनल एलिमेंट चाहिए। उस केस में हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक, या सपोज हमारे पास दो एरे हैं, एरे 1 और एरे 2। अब हम लोग को एक नया एरे बनाना है जिसमें इन दोनों एरे की वैल्यू होनी चाहिए। उस केस में भी हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करते हैं। और स्प्रेड ऑपरेटर केवल एरे साथ ही नहीं, जो हम लोग का ऑब्जेक्ट होता है उसके साथ भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन हो गया। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी उस वीडियो को देख सकते हैं, ऊपर आपको आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि स्प्रेड ऑपरेटर को एक्चुअली हम लोग यूज कैसे करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप जावास्क्रिप्ट की इंटरव्यू तैयारी कर रहे हो तो हमारे ई बुक को जरूर चेक करो, जहां हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन को कवर किया है, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो ई बुक की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर आप अमेजन से परचेस करना चाहते हो तो उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो एक बार आप ज़रूर चेक करो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सो फॉर एग्जांपल, मैंने एक ले लिया एरे। ओके, मैं इसको कर लेता हूँ एरे 1। ओके, और यहाँ मैंने कुछ वैल्यू ले ली। चलो हम लोग क्या 3 लेते हैं। ठीक है, 1 2 और 3। अब मुझे क्या करना है कि ये जो हमारे पास ऑलरेडी एरे 1 है, अब मुझे क्या करना है कि मैं एक एरे लेता हूँ, एरे 2। और इस एरे में मुझे इस एरे की तो वैल्यू चाहिए, जो हमारे पास ऑलरेडी एरे 1 है इसकी तो वैल्यू चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसमें कुछ और भी हमें एलिमेंट ऐड करना है, जैसे कि 4 5 और 6। तो उस केस के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे स्प्रेड ऑपरेटर। कैसे करते हैं? तो आपने देखा होगा कि स्प्रेड ऑपरेटर में हम लोग 3 डॉट्स का यूज करते हैं। तो बस हम लोग यहाँ यूज करेंगे 3 डॉट्स, फिर एरे 1 कॉमा, और जो हमारी वैल्यू है 4 कॉमा 5 कॉमा 6। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे। और अगर मैं इसको कंसोल करता हूँ, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, तो जो हमें एरे की वैल्यू होगी वो यहाँ पे मिल जाएगी। मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, जब मैंने इसको, जो हमारी ये वैल्यू है एरे 1 की, इसको मैंने 3 डॉट्स करके यहाँ पे ऐड किया, और जो नया एलिमेंट चाहिए था हम लोग को वो हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिया 4 5 6। तो इस एरे में जो पहले वाले एरे की वैल्यू थी वो तो आ ही गई, साथ साथ जो हम लोग की नई वैल्यू थी वो भी आ गई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 1 2 3, ठीक है, जो हमारी पहले वाली थी, और 4 5 6 जो कि हम लोगों ने नया ऐड किया। ठीक है, ये तो हो गया एग्जाम्पल इसका फर्स्ट। अब हम लोग ले लेते हैं एक और। सपोज एरे 3 इज इक्वल टू, या हम लोग कुछ और ले लेते हैं वैल्यू, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। और एक और हम लोग बना लेते हैं इसका एरे, इसको हम कर लेते हैं एरे 4। ठीक, इसको हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं 4 5 और 6। मैंने यहाँ पे 4 5 6 कर लिया। अब मुझे क्या करना है कि हम लोग पास दो एरे हो गए, एरे 3 और एरे 4। अब मुझे एक नया एरे चाहिए, और उस एरे में मुझे अगर इन दोनों की वैल्यू चाहिए, एरे 3 और एरे 4 की, तो उस केस में भी हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करते हैं। वो कैसे करते हैं? मैंने यहाँ पे ले लिया एरे 5। ठीक है, सिंपल है, हम लोग यहाँ पे लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट और 3 डॉट, एरे हम लोग यहाँ पे कर लेंगे एरे 3 कॉमा, फिर से 3 डॉट एरे 4। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ फिर से करता हूँ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग,
ओके। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर array 5, तो यहाँ हम लोग को जो हमारी वैल्यू है वो मिल जाएगी न्यू वाली। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा, अगर आप कंफ्यूजन हो रहा होगा तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक इंडिकेटर लगाता हूँ यहाँ पे, जिससे हमें मालूम चल रहा है कि ये कौन सी वैल्यू को एक्चुअल में प्रिंट कर रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, आप देख लीजिए, ठीक है। आपको दिखा कि एरे 2 में यहाँ पे आ गया हम लोग का, जो यहाँ पे एरे 2 था ये सेम वैल्यू आ गई, ठीक। और एरे 5 में भी जो हमारे पास वैल्यू थी 1 2 3 4 5 6, ये हमें ऑलरेडी यहाँ मिल गई है। तो इस तरीके से हम लोग स्प्लिट ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब यहाँ तो हम लोगों ने देख लिया एरे को लेकर के, सेम जैसे मैंने बताया कि सेम काम हम लोग ऑब्जेक्ट के लिए भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ले लेता हूँ मैं ऑब्जेक्ट 1, ठीक है। मैं करता हूँ ए में लगा लेता हूँ 1, बी में कर लेता हूँ मैं यहाँ पे 2, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं ले लेता हूँ लेट ऑब्जेक्ट 2, ठीक है, यहाँ कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ मैं कर लेता हूँ सी में 3, ठीक है, और डी में 4, ठीक। अब अगर मुझे ये जो हमारे दोनों ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2, इन दोनों को मुझे मर्ज करना है, ठीक है, फिर कंबाइन करना है। हम लोग इसको यही बोलेंगे ना, मर्ज या कंबाइन करना, फिर चाहे वो एरे में हो या फिर हमारा ऑब्जेक्ट में हो। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों ऑब्जेक्ट यूज करके हम मुझे एक नया ऑब्जेक्ट चाहिए जहां पे इन दोनों की वैल्यू हो। मतलब आप कहने का कुछ भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इसको। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अगर हम लोग को नया इसको ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें इन दोनों की वैल्यू चाहिए, तो सेम जैसे हम लोगों ने स्प्लिट ऑपरेटर यहाँ किया था एरे में, एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे भी करेंगे उस चीज को, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट 3 ले लिया, ओके। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कर्ली ब्रैकेट लूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे अभी ये ऑब्जेक्ट है, ये एरे नहीं है, तो यहाँ हम लोग लेना पड़ेगा कर्ली ब्रैकेट, ठीक। 3 डॉट ऑब्जेक्ट 1 कॉमा 3 डॉट ऑब्जेक्ट 2। अब अगर मैं इसको कंसोल करता हूँ, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग। अब अगर मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट 3 को कॉपी किया, मैंने यहाँ पे अगर किया इसको पेस्ट। अब अगर मैं इंडिकेटर यहाँ पे ले लेता हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा परेशानी ना उसको समझने में, ठीक है। अब अगर मैं पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ए, ठीक है, ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो स्प्लिट ऑपरेटर होता है वो वर्क करता है। क्लियर हो गया? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें।